सो गाइस, लावा हमेशा ही कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देता है एंड इस बार उन्होंने काफी अमेजिंग सरप्राइज दिया है जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है अपना सबसे पहला फोन जिसमें आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलने वाला है। सो आई प्रेजेंट टू यू लावा ब्लेज ड्रैगन 5G मॉडल जो कि काफी क्रेजी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है एंड अगर मैं बात करूं तो काफी क्रेजी फीचर्स के साथ आता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि अगर आप इसका प्राइस सुनेंगे तो आप काफी ज्यादा अचंभित रहने वाले हैं। सो कैसा ये फोन है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। दिस इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर। 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड जब आप अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक केस जो है वो देखने को मिल जाता है। फुली ट्रांसपेरेंट केस आपको यहाँ पे मिलता है एंड द केस क्वालिटी इज नाइस। काफी थिक केस जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। इसको हम कर देते हैं साइड पे। फोन की बात करें तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो है वो हमारा फोन आ जाता है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको भी कर देते हैं साइड पे। एक हमें लीफलेट मिल जाती है जिसमें बताया गया है फ्री सर्विस एट होम विद इन 24 आवर्स। तो अगर आपके फोन में किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। पैन इंडिया आपका सारा का सारा काम जो है वो घर पे ही हो जाएगा। तो होम सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाती है विच इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। एक आपको यहाँ पे केबल जो है वो मिल जाती है, टाइप A टू टाइप C की केबल है एंड द केबल क्वालिटी इज नाइस। काफी थिक केबल हमें यहाँ पे दी गई है। एक आपको यहाँ पे 18 वॉट की ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है लावा की तरफ से एंड यस हमारे फोन में फास्ट चार्ज का सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है एंड एक आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, सो फोन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरीके की लुक में आपको जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। बैक अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डिजाइन आपको यहाँ पे बैक में देखने को मिल जाएगा। इट्स क्वाइट क्लासी। बेसिकली 2 कलर वेरिएंट्स के अंदर आपको ये जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे मिल जाता है गोल्डन मिस्ट जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एंड एक हमें यहाँ पे मिल जाता है मिडनाइट मिस्ट जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। साथ में अगर आप देखते हैं तो इट्स क्वाइट ह्यूमंगस फोन एंड हाथ में पकड़ा हुआ कुछ इतनी ग्रिप जो है आती है। मेरा हाथ छोटा नहीं है एंड आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसी ग्रिप जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड सबसे पहली नजर जो आपकी पड़ने वाली है वो आपकी पड़ने वाली है यहाँ पे बेजल्स के ऊपर। तो कुछ इस तरीके के बेजल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ जो चिन है वो थोड़ी सी हमें ब्रॉड दी गई है एंड यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ जो नॉच है वो देखने को मिल जाती है। काफी छोटी सी नॉच जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है बट इट्स ए ह्यूमंगस स्क्रीन एंड अगर आप देखेंगे तो बेजल्स एज सच आंखों पे नहीं लग रहे हैं। एंड दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो पीछे की साइड आपको किसी भी तरीके का बड़ा कैमरा बम जो है वो देखने को नहीं मिलता। बहुत छोटे छोटे से बम दिए गए एंड अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पे किसी भी तरीके की मूवमेंट जो है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है विच इज एक्चुअली नाइस। तो ये फोन काफी ज्यादा स्टेबल रहने वाला है, तो ये चीज काफी बढ़िया है। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो हमें यहाँ पे साइड बटन पे ही देखने को मिल जाता है एंड मैंने जितनी बारी भी इस फिंगरप्रिंट सेंसर को टेस्ट करा है, जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे आप देखेंगे ये इंस्टेंटली यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाता है एंड मेरे को अभी तक किसी भी तरीके का ऐसा नहीं दिखा कि मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया हो एंड ये खुला ना हो, मतलब इसने डिटेक्ट ना करा हो। तो ये चीज यहाँ पे आपको काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। स्टॉक एंड्रॉइड के साथ ये आता है, एंड्रॉइड 15 के साथ आता है एंड आप यहाँ पे फील जो है वो देख सकते हैं एंड हमारे पास यहाँ पे 120 हर्ट्ज तक का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो एक बार हम डिस्प्ले में जाके वो भी चेकआउट कर लेते हैं। ओके, सो रिफ्रेश रेट में हम गए तो हमारे पास यहाँ पे 60 हर्ट्ज है, ऑटोमेटिक है एंड 120 हर्ट्ज है। हम जाते हैं सीधा 120 हर्ट्ज के ऊपर। थोड़ा सा पावर कंज्यूम करता है बट भाई जो 120 हर्ट्ज का मजा है, जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करो, जैसे जैसे आप मूव करोगे वैसे वैसे आपके आइकन्स जो है, पेज जो है वो यहाँ पे मूव हो रहा है। वो चीज यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। मतलब आप देखो किसी भी तरीके का लैग और जिटर जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। सो 120 हर्ट्ज थोड़ा सा बैटरी कंज्यूम करेगा बट जो मजा है वो 120 हर्ट्ज का ही आपको मिलने वाला है। बाकी इस बात कर लेते हैं यहाँ पे बटन्स एंड पोर्ट्स की। तो आपको राइट साइड पे पावर ऑन ऑफ का बटन जो है वो मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर इसी के अंदर है। पावर ऑन ऑफ के ऊपर आपको यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड पे अगर आप आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिम के लिए जगह जो है वो दी गई है। तो अब हमारा यहाँ पे जो टूल है वो इस्तेमाल में आने वाला है। तो एक बार ही चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है या हमारे पास नॉर्मली जो डुअल सिम स्लॉट होता है वो दिया गया है। इससे क्या है, मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हमें यहाँ पे हाइब्रिड वाला ऑप्शन जो है वो दिया गया है। सिम 1 है और सिम 2 है, या आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड जो है उसको लगा सकते हैं। तो अगर आपको स्टोरेज की कमी हो रही है तो आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा के अपनी स्टोरेज जो है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, विच इज नाइस, क्योंकि ये चीज काफी बड़े बड़े ब्रांड जो है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो लावा ने ये चीज सोची है, काफी बढ़िया करी है। एंड आपको एक यहाँ पे
काफी बढ़िया सा छेद जो है वो मिलने वाला है, दैट इज द 3.5 mm जैक, जो कि ज्यादातर सारे फोन्स में से हट चुका है, बट ये एक बहुत ही सही चीज है क्योंकि आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड उन लोगों को ये काफी फायदा देने वाला है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट जो है वो मिल जाता है, माइक्रोफोन जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, इस बात करें यहाँ पे इस फोन के डिस्प्ले की तो 6.74 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 660 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इंडोर तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं है, आउटडोर भी हमने इसकी टेस्टिंग करके देखी थी, फुल ब्राइटनेस पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे इशू जो है वो नहीं आता है। साथ के साथ प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे पांडा ग्लास का सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है, तो अगर आपका गलती से फोन ऐसे गिर विर भी जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फोन जो है वो सही सलामत आपको मिल जाएगा क्योंकि पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन जो है वो काफी सही रहती है एंड इतने कम प्राइस में यूजुअली आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलती है। बाकी स्पेसिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रैम की अगर मैं बात करूँ तो LPDDR4X रैम मिल जाती है एंड इस प्राइस सेगमेंट पे आपको ये पहली बार ही है जब LPDDR4X रैम जो है वो देखने को मिल रही है एंड 4GB की रैम जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। 4GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है, तो दैट मींस आपको टोटल 8GB का रैम जो है वो मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करूं तो 128GB का स्टोरेज ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है, 4GB रैम 128GB स्टोरेज एंड UFS 3.1 के साथ आता है, जो कि यूजुअली इस प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को सुनने को भी नहीं मिलता, बट लावा ने यहाँ पे करके दिखाया। बाकी एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। बाकी इस बात करें यहाँ पे इस फोन के कैमरास की तो आपको पीछे दो कैमरास जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा मेन सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का बुके सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है एंड हमने इससे काफी सारी फोटोज वगैरह जो है उसको क्लिक करा है। इसमें आपको काफी सारे फिल्टर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, काफी सारी थीम्स वगैरह मिल जाती हैं, मतलब आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे फोटोज जो है उनको क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस जो है उनको क्लिक कर सकते हैं, तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। बाकी हमने यहाँ पे किसी भी तरीके का फिल्टर जो है उसको इस्तेमाल नहीं करा एंड सारी की सारी फोटोज जो है वो आप स्क्रीन पे ऑलरेडी चेकआउट कर रहे हैं, तो आपको फोटोज की क्लैरिटी जो है वो किस तरीके की लग रही है, क्वालिटी जो है वो किस तरीके की लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी हमने इससे काफी सारी वीडियोज जो है उसको भी क्लिक करके देखा था, फ्रंट के कैमरे से, बैक के कैमरे से, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इसके फ्रंट के कैमरे से शूट कर रहे हैं। मैक्सिमम 1080p का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फ्रंट के एंड बैक के दोनों ही कैमरे पे एंड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो वीडियो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिटी है वो देखने को मिल जाती है। मैं थोड़ा सा हिल के भी आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि जो स्टेबलाइजेशन है वो हमें फ्रंट के कैमरे पे कितनी मिल रही है एंड जो हम यहाँ पे साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसी के माइक्रोफोन से कर रहे हैं। फोन का जो इनबिल्ट माइक्रोफोन आता है उसी से ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की साउंड क्वालिटी जो है वो भी आपको सुनने को मिल जाती है। ओके, जब हम शिफ्ट हो गए इसके बैक के कैमरे पे, बैक के कैमरे की वीडियो क्वालिटी जो है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सेम उसी सिचुएशन में हम पोजीशन में जो है वीडियो यहाँ पे भी शूट कर रहे हैं, तो फ्रंट के कैमरे की वीडियो क्वालिटी जो है वो आपको ज्यादा बेटर लग रही है या बैक के कैमरे की क्वालिटी ज्यादा बेटर लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी कुछ इतना वाइड एंगल जो है वो आपको यहाँ पे इसके बैक के कैमरे से देखने को मिल जाता है एंड हमारे पास यहाँ पे डेडिकेटेड स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एक बारी मैं वो चेक कराता हूँ। ओके, सो अब हम यहाँ पे स्टेबिलिटी टेस्ट जो है वो करने जा रहे हैं। तो जैसे आप चलते हुए वीडियो बनाते हो और आपका हाथ हल्का सा शेक होता है तो कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है मिलती है, और अगर हम इस पर भागते हैं थोड़ा सा तो आपको कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो मिल जाती है विदाउट द स्टेबलाइजेशन। सो हमारी स्टेबलाइजेशन यहाँ पे ऑन हो गई है, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो चलते हुए जैसे आप अगेन वीडियो बना रहे हैं तो कुछ स्टेबलाइजेशन ऑन होने के बाद इतनी क्वालिटी जो है वो मिल जाती है, इतनी स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, और अगर हम यही भागते हैं तो आपको कुछ इतनी स्टेबलाइजेशन जो है वो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन करके मिल जाती है। भाई इस बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी की, क्योंकि भाई अगर आपने फोन खरीदा है और आपकी बैटरी कंपनी ने दी है कम तो काफी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पूरे दिन अगर बैटरी ना चले तो फिर मजा नहीं आएगा। बट यहाँ पे आपको काफी मैसिव बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। सो आपको यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगेन इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली आपको इतनी बड़ी बैटरी नहीं मिलती है। बड़े फोन्स भी, आप महंगे फोन्स के साथ भी इसको कंपेयर करेंगे तो उस मुकाबले भी आपको काफी बढ़िया बैटरी बैकअप जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। एंड साथ के साथ अगर मैं बात करूँ तो 18 वॉट की फास्ट चार्ज का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यस, काफी बढ़िया तरीके से ये पूरे दिन जो है वो फोन चलने वाला है। बाकी इस बात करें यहाँ पे स्पीकर सिस्टम की, तो आपको यहाँ पे सिंगल स्पीकर जो है वो मिल जाता है एंड हमने इसका साउंड टेस्ट जो है वो भी करके देखा था, आप एक बार वो सुन लीजिए। आज की रात मजा हो उसका आँखों से लाल परे लाल परे लाल परे लाल परे लाल परे, ये जो हम पे छाए हुए बादल
बादल है, पहले दिखे न कभी थे पूरे सावन में। बाकी ओएस की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, दैट टू स्टॉक एंड्रॉइड। एंड अगर हम यहाँ पे अपडेट्स की बात करें तो आपको 1 साल के ओएस अपडेट्स मिल जाते हैं एंड 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगले 2 साल तक आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मुद्दे की, भैया इसका प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि काफी लोग शायद इसी चीज के लिए वेट कर रहे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट देखने में अच्छा है एंड जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, फीचर्स सही हैं, प्रोडक्ट सही है, बैटरी लाइफ सही है एंड प्राइस है वो कंपनी ने यहाँ पे काफी रीजनेबल रखा है, क्योंकि लावा है तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंपनी ने इसका प्राइस रखा है सिर्फ 9,999 रुपए का, जिसके अंदर आपको बैंक ऑफर्स लगा के जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा 8,999 रुपए में, प्लस यहाँ पे 1,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस का ऑप्शन जो है वो भी आपको मिल जाता है। एंड गाइस ये जो एक्सचेंज बोनस का ऑफर मिल रहा है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ सेल की फर्स्ट डे पे ही वैलिड है। तो काफी क्रेजी डील होने वाली है, फोन काफी सही है एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक बढ़िया एक्सपीरियंस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। सो अगर आप लोगों को फोन बढ़िया लगा हो और आप लोग इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।